श्यामू, तुम्हारे बिना ये राधा कैसे रहेगी श्यामू? मैं जिधर देखती हूँ सिर्फ वहां तुम नजर आती हो श्यामू। श्यामू, हे भगवान, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? श्यामू, अरे दुनिया में श्यामू, अरे दुनिया में वो कितना गम है, मेरा गम कितना कम है दुनिया में। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है, कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है, सुख दुख का ये संगम है, मेरा गम इतना कम है। राधा, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे आंखों में आंसू, ये दर्द भरा गीत, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ श्यामू है ना? हाँ, तुम तो जानते हो मैं श्यामू से कितना प्यार करती थी। क्यों नहीं? मैं उसके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी। बिल्कुल ठीक कहती। ये प्यार की तलब ही ऐसी होती है कि प्यार जिससे हो जाए फिर बगैर उससे मिले, उसको देखे दिल को चैन नहीं मिलता। लेकिन हम और तुम कर ही क्या सकते हैं, जो विधि का विधान है वही होता ही। देखो, भूल जाओ, श्यामू को भूल जाओ, और मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, हमारी बात को सुनो। क्या कहना चाहते हो? राधा, अरे ना रो रो के राधा, तो क्या करूं? मत रो राधा, अगर तुम रोती हो तो तकलीफ मुझे होती है। ना रो रो के राधा, युवा बहावो, ना रो हमारा कहना मान जाओ, बातें करते हो? अपने आंखों से ये आंसू पोंछ डालो,
ये रोना धोना छोड़ दे, अपने आंसू पोंछ ले और मुझसे प्यार। चाचा जी ये कैसी बातें करते हो? तुम तो मेरे पिता जैसे हो और तुम्हें मालूम है ये राधा है तो सिर्फ श्यामू की थी, श्यामू की रहेगी। देखो राधा, हम मानते हैं लेकिन अब तो श्यामू मर गया। अरे अब तुम हमारे बाहों में आओ, हम तुम्हें वो खुशी देंगे जो तुम्हें श्यामू कभी नहीं दे सकता था। श्यामू हमारे लिए कहीं नहीं गए, श्यामू हमारे सांसों में है, हमारे धड़कन में श्यामू। अरे नहीं चाचा जी मुझको ऐसे नगरी में सुनाओ, नहीं चाचा जी ऐसे नगरी में सुनाओ, नहीं चाचा जी ऐसे नगरी में सुनाओ, रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ। मेरी जान ज्यादा न नखरा दिखाओ, मेरी जान ज्यादा न नखरा दिखाओ, खड़ा है ये आशिक गले से। जैसे चुए महुआ गोरी चुए तुर जवानी, और हाय रे गरमिया छोड़ाई देला। मेरी जान इतना मत तड़पाओ, हमारा कहना मान जाओ। और उससे पहले ये बताओ कि तुम जब मेरे पास में आई, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया तो तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये बताओ तुम शैम्पू कौन सा लगाती हो? क्या बताऊं तुम्हें? आखिर क्यों बताऊं मैं कौन सी लगाती हूँ, कौन सी लगाती? अरे तुम्हारे बालों से इतनी अच्छी खुशबू, अरे मुझे बताओ, मैं भी वही शैम्पू इस्तेमाल करूँ ना? और काली कसिया काली कसिया बदरिया बनवलू, कावन तू शैम्पू लगावेलू। काली कसिया काली कसिया मान जाओ, काली कसिया बदरिया
पानी पूरी, समोसा, पनीर तो खाती होगी ना, केला, पानी पूरी खैलू की खैलू, समोसा, इडली, चाउमीन, बर्गर, यऊ डोसा। पानी पूरी खैलू कि खैलू, समोसा, इडली, चाउमीन, बर्गर, यऊ डोसा। गोर बदनिया तू ऐसन देखवलू, गोर बदनिया तू ऐसन देखवलू, तू साबुन लगावेलू। पाँव में पायल, आँख में काजल, ओढ़नी उड़ा के तू कर देलू घायल। घायल हो ओठ गुलाबी रस से भरल बा, ओठ गुलाबी रस से भरल बा, कवन लिपस्टिक लगावेलू। हरामजादा, लड़की यहाँ से भाग गई और तो हरामजादी, अगर वो यहाँ से भागकर सम्राट के पास पहुंच गई तो लेने के दिन बचेंगे। हरामजादे, हम और तुम दोनों फांसी के तख्ते पर लटके हुए नजर आएंगे, इसलिए वो हरामजादी सम्राट तक पहुंचे उससे पहले उसका काम खा। जहां भी मिले हरामजादी का राम नाम सत्य कर दो। मुझे माफ कर लो सबू, सबू सबू बिना राधा दूरी है सबू, तुम्हारे बिना राधा कैसे रहेगी सबू। मैं तुम्हारी ये जन्म में अगले जन्म में गया, 7 जन्म में मैं तुम्हारी रहूंगी सबू। मैं आ रही हूँ सबू।
गजराज सिंह का जलजला सबको बहा ले। राधा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुझे किसी और का होने नहीं दूंगा। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, इसलिए आप यहीं पर इस झाड़ी के पीछे छुप कर बैठते हैं और जो भी इस रास्ते से गुजरेगा इस राधा की मौत का इल्जाम उसके ऊपर डाल देंगे। महाराज शंकर सिंह, जिस तरह तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा है, उससे ऐसी मौत दिया है कि वो किस तरह तड़प तड़प कर मारा है। अगर उसी तरह मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर न मारा तो मेरा भी नाम रामू नहीं है। मैं आ रहा हूं हरामजादे, मैं आ रहा हूं। ये तो राधा की लाश और यहाँ राधा को किसने धरती से मारा है और राधा के जिस्म में ये लगी हुई शमशीर मैं देखता हूँ, क्या पता राधा जीवित ही क्यों। बोल हरामजादे, क्या दुश्मनी थी जो तूने महाराज की बहन राधा का खून कर दिया, और वो भी इतनी बेरहमी से। राधा, हुजूर, आप ये क्या करे हुजूर? और खून नहीं मैंने किया और साफ करूं इजहार। खून नहीं मैंने किया, साफ करूं इजहार। और बैठा वो सब देख रहा जो सबका करतार। क्या बोला? हमको बेवकूफ बनाता ही? नहीं हुजूर, हम मौका वारदात पर पहुंचे तो शमशीर की मुठिया तेरे हाथ में और शमशीर राधा के पेट में। समझ गई। और तू साला कह रहा कि खून तूने नहीं किया। हराम, चुन्नीलाल, लगा इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी और ले चलो राज दरबार, महाराज के समक्ष पेश करो। ऐसा मत करिए हुजूर, मैंने राधा का खून नहीं किया हुजूर।
ये महामंत्री गजराज सिंह की खोपड़िया है और गजराज सिंह की खोपड़िया घूमे तो बंटा था। चन्नीलाल उठाओ राधा की बॉडी को और लेकर चलो राज दरबार महाराज के पास। आप और सबसे को ये आ गए श्रीमान रमेश साहू जो कि यहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे कंपनी मालिक के लिए 101 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। 10 रुपए इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया। कहिए हुजूर, क्या हुक्म है मेरे लिए? मंत्री गजराज सिंह प्रजा के भ्रमण के लिए गए हैं। जी हुजूर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं है। हाँ हाँ, आप बैठिए, अभी आते होंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रजा में कुछ टाइम भी हो जाता है। ऐसी बात है। हाँ, सबका सुख दुख देखते हैं। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। जी बैठिए। गजराज सिंह प्रजा के भ्रमण के लिए गया था, लेकिन आपने किस तरीके आश्रित कराया? आखिर बात क्या है? रज आज सबने अपनी आंखों से वो देखा जिसे देखकर हमारे आंखों से आंसू निकल आए राजन। लेकिन अगर ये बात मैंने आपको बता दिया तो आपके आंख से आंसू नहीं बल्कि आपकी शरीर से प्राण निकल जाए। गजराज सिंह, क्या हुआ? तुमको किसी ने कुछ कहा? फिर कौन सा संकट? न मुझे किसी ने कुछ कहा है न मैंने किसी को कुछ कहा है। राजन, बात ऐसी है, मैं कैसे बताऊं कि आपकी बहन राधा का क्या? हाँ राजन, मुन्नीलाल, जाओ राधा की बॉडी को लेकर आओ। राजन, राधा का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नथु माली का बड़ा बेटा रामू है। हाँ राजन, उस हरामजादे ने अपने भाई का बदला आपकी बहन से चुकाया है। राजन, आपकी बहन से। हरामजादों, मैं तो तुम पर दया खाकर हमेशा माफ करता आया, क्योंकि तुम हमारे यहाँ बहुत दिनों से नौकरी करते थे। मंदिर में फूल लेकर जाते थे तुम्हारे पुरखे, और आज तुमने हमें ये सिला दिया कि हमारी बहन का ही खून कर दिया। नहीं, जाओ उसे घसीटते हुए हमारे पास लेकर आओ। रजन, मैंने उस हरामजादे को
हथकड़ी डालकर अपने साथ लेकर आया हूँ। हमारे सामने पेश। छाप उस हरामजादे को लेकर आओ और साथ में वो शमशीर जिससे राधा का खून हुआ। छाप। ये रहा कातिल और ये रही शमशीर जिससे राधा का खून हुआ। आप चाहें तो इसकी जांच करवा सकते हैं राजन। बोल, राधा का खून तूने क्यों किया? राजन, मैंने राधा का खून नहीं किया राजन। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ राजन। हमने किया है, बोल हमने किया। हमने आंखों से देखा है राजन से खून करते। बोल, ऐसा क्यों किया रे? राजन, और खून राधा का मैंने और किया है नहीं। खून राधा का मैंने किया है नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं साहज। हाथ जोड़ू पड़ू पाओ मैं साहजी। दाग कुल में हमारे लगाया गया। मैंने राधा को खून नहीं किया राजन। बदतमीज, इस शमशीर गवाह है, सबूत है और मंत्री जी गवाह है और कहता है राधा का खून नहीं किया। अपनी आंखों से देखा है राधा का खून होते हुए और हमारे साथ हमारा बॉडीगार्ड था राजन। आप चाहे तो इससे भी पूछ सकती है। हेलो, ये आगे क्या है हमारे सब? भाई उमेश इसी गांव के निवासी हैं। ये हमारे कंपनी मालिक को 100 रुपए का व्यवहार प्रदान कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से धन्यवाद। तूने देखा है खून करते? राजन, हम जौन कहा एकदम सही कहा। बोल, एकदम कसम खा के कही थे ये खून करीन नहीं है। इसीलिए तो खून किया है। तो वही तो हम कही थे। चलो ठीक से बताओ ना। वही तो हम कह रहे हैं यही नहीं करीन है। हरामजादे तेरा दिमाग खराब है। यही नहीं ये क्या है? ये बोलो कि इसी ने खून किया है। भाई यही खून किया है, वही तो हम कह रहे हैं। क्यों रे, क्यों से खून किया? राजन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने राधा का खून नहीं किया। राजन, आप मेरा विश्वास करें। अरे हो के नौकर मेरा, अरे हो के नौकर मेरा, मुझसे बातें करे। मुझसे बातें
तुझे वो सजा देंगे कि इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो मंत्री गजराज सिंह, जाओ इसे जिंदाल में बंद कर दो। ये हमारा हुक्म है कि प्रातः काल 10 बजे इसके फांसी का ऐलान करवा दिया जाए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। मैं चल रहा हूँ। निराल, ले जाओ इस हरामजादे को और डाल दो कैद खाने में, और ये ऐलान कर देना कि कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। हेलो, ये आ गए गोविंद, ये आ गए गोविंद जो कि प्रताप के पुरोग रहने वाले हैं। घर मालिक जी के लिए 120 रुपया का व्यवहार है और सीन को देखते हुए 21 रुपया के नाम है। पार्टी की ओर से धन्यवाद। गजराज सिंह नाम है मेरा, याद रखना। अगर कोई भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा तो बख्शा नहीं जाएगा। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।